लाइफ एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी न्यू स्टोरी ए अजनबी। और इस स्टोरी के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि जो अमाया है ना, वो सीढ़ियों से गिर जाती है, वो भी कोमल को देखकर। तो जैसे उस सीढ़ियों से गिरती है ना, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है आ। और उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग जो हैं उसको बचाने के लिए ऐसे उसकी तरफ भागते हैं। तो जो कोमल है ना, वो जल्दी से जा कर ना को अमाया को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, अमाया अमाया आप ठीक तो है ना? आप आप गिर कैसे गई? आपको चोट तो नहीं लगी ना? अब बताइए ना, आप ठीक तो है ना? तो ना बहुत ज़्यादा माया की फ़िक्र कर रही होती है, उसको पकड़ कर फेस से बार बार उससे पूछ रही होती है। तो उसकी इतनी फ़िक्र देख कर ना माया उसकी तरफ देखती रह जाती है। और फैमिली के जो और लोग होते हैं, अमन, रुचि, साथ ही साथ आशीष, सब लोग भी देख रहे होते हैं कि कोमल अमाया की कितनी ज़्यादा फ़िक्र कर रही है। तभी जो अमाया है ना, वो ऐसी कोमल की तरफ देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो खड़ी हो जाती है। तो कोमल बोलती है आराम से। तो ना कमर से अमाया को पकड़ लेती है, उससे बोलती है आराम से खड़ी हुई है, लग जाएगी, अभी सीढ़ियों से गिरी है। दिखाइए मुझे कहाँ लगी है आपको? कमर से गिरी है ना, कमर पर लगी होगी, देखिए चोट तो नहीं लगी है। तो अमाया बोलती है मैं ठीक हूँ, इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोमल बोलती है क्यों फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सीढ़ियों से गिरी है, कोई मजाक थोड़ी है, लग गई होगी आपके, दिखाइए मुझे कहाँ लगी है। तो उसकी ना पीठ पे ऐसे हाथ लगाने लग जाती है। तो एकदम से माया उसका हाथ पकड़ते उससे बोलते क्या कर रही हो तुम? मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं लगी है, रहने दो। तो उसको ना जब तुम बोलती है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी वो बोलती है वैसे तुम आप यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हैं, आप गई नहीं? तो जो कोमल है ना, वो माया की तरफ दिखती है, उससे बोलती तुम ही बोलिए ना, अच्छा लगता है। तो उसकी ये बात सुनते ही ना अमन, रुचि, आरशी जो है वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अमन, रुचि को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आरशी मन ही मन बड़ा हंसती है। लेकिन अमाया को काफ़ी ज़्यादा शर्म फील होती है अपने पेरेंट्स के सामने। तभी कोमल बोलती है अब वैसे आप ना वहाँ चल के कुर्सी पे बैठिए, आपके दर्द हो रहा होगा, चलिए मेरे साथ। तो उसको ना ऐसे कमर से पकड़ लेती है और उसके हाथ को और अपने कंधे पर रख लेती है और उसको ना बहुत आराम आराम से ना पकड़ के ले जाने लग जाती है। तो माया उसके धीरे से कान में कहती है क्या नौटंकी लगा रखी है आपने, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। तो कोमल बोलती चुपचाप खड़ी है, चलिए वहाँ पर। तो उसको ना ले जाती है और चेयर पर बिठा देती है। तो अमन और रुचि भी ऐसे बैठ जाते हैं। तो रुचि बोलती है अमाया तुम ठीक तो हो ना बेटा, ज़्यादा लगी तो नहीं? तो बोलती है नहीं माँ मैं ठीक हूँ। तो ऐसा बोलती है ना, तभी अमन बोलता है अच्छा ठीक है चलो सब लोग नाश्ता करते हैं, कोमल तुम भी नाश्ता करो बेटा। तो कोमल जो है वो अमाया की तरफ देख रही होती है, कहती है नहीं अंकल मैं मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे फ़िलहाल अमाया की फ़िक्र हो रही है। तो अमाया बोलती है मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको तो बहुत ज़रूरी काम होगा, इसलिए आप प्लीज़ जाएं, आपके डैडी भी आपके घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये बात सुनते ही अमन कहता है वैसे तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो? तो कोमल बोलती है अंकल हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। तो उसका झूठ सुन के ना अमाया कोमल की तरफ देखती है और कोमल भी अमाया की तरफ देखते हुए ना ऐसे हल्की सी स्माइल कर देती है। तो इन दोनों के बीच में ये सीन जो चल रहा होता है ना, उसको आशी बैठे बैठे काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता था। तभी अमन बोलता है वैसे अमाया ने कभी जिक्र नहीं किया कि उसकी कोई दोस्त भी है, इससे पहले तो हमने अमाया की किसी दोस्त के बारे में सुना भी नहीं है। तो अमाया जो मुँह में बुदबुदाते हुए कहती है सुनोगे कहाँ से, कोई दोस्त होगी तब तो सुनोगे ना आप। तो अमन बोलता है कुछ कहा तुमने अमाया? तो अमाया बोलती जी नहीं पापा मैंने कुछ नहीं कहा। तो अमन बोलता है अच्छा ठीक है सब लोग नाश्ता करो। तो फिर सब लोग जो है ना वो नाश्ता करने लग जाते हैं। कोमल खड़ी होती है तो आशी बोलती है आप भी बैठ जाइए, खड़ी क्यों है? तो कोमल भी बैठ जाती है। तभी जो कोमल है ना, उसकी नज़र पड़ती है अमाया पे कि वो कुछ भी नहीं खा रही है। तो उससे बोलती है आप क्यों बैठी हुई है खामोश, नाश्ता नहीं करना है आपने? तो अमाया उसकी ओर घूर के देखती है, उससे बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नाश्ता नहीं करना है। तो बोलती क्यों नहीं करना है? तो बोलती मेरी मर्ज़ी। तो बोलती ऐसी कैसी मर्ज़ी है? तो बोलती अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं नाश्ता नहीं करना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं है खाने का, कोई ज़बरदस्ती है क्या? तो जो कोमल है ना, वो फिर से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है वैसे मुझे आप तुम करके ही बोला करो ना, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों आप बोलने की फॉर्मेलिटी करते हो? तो हमाया बोलती है आप मेरे बॉस की बेटी हैं और मैं आपसे इज़्ज़त से बात कर रही हूँ, तो क्या आपको इज़्ज़त लेने में दिक्कत हो रही है? तो कोमल बोलती है मुझे आपसे इज़्ज़त लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, पर आप जब मुझे तुम करके बोलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब कोमल ना उसकी फैमिली के सामने ना खुलेआम मुझसे ऐसे ना फ्लर्ट कर रही होती है।
तो ये देखकर ना माया को तो काफ़ी शर्म फील होती है। आरशी मज़े ले रही थी और रुचि अमन तो दोनों ही कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोमल चीज़ क्या है। पर कोमल को कोई मतलब ये नहीं था कि कौन सामने बैठा हुआ है, क्या है, कुछ मतलब नहीं था। बस लगातार वो माया के साथ फ्लर्ट करने में लगी हुई थी। लेकिन उसी वक्त ना कोमल का फ़ोन बजने लग जाता है। तो कोमल जो माया से ध्यान हटाते हुए अपना फ़ोन जेब से निकालती है तो देखती है कि उसकी डैडी का कॉल आ रहा है। तो तुरंत कॉल को रिसीव करते हुए कहती है, हेलो डैडी। तो उसके डैडी बोलते हैं, कहाँ हो कोमल, सुबह सुबह कहाँ निकल गई हो। तो कोमल बोलते हैं, वो एक्चुअली डैडी वो। तो बोलते हैं, क्या वो मैं कब से तुम्हें घर में देख रहा हूँ, सुबह से तुम्हें चारों तरफ देख चुका हूँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही हो, कहाँ गई हो आखिर। तो कोमल बोलती है, वो एक्चुअली वो ना मैं बाहर घूमने के लिए आई थी। तो उसके डैडी बोलते हैं, इतनी सुबह सुबह, अच्छा ठीक है चलो, अगर घूम ली हो तो घर वापस आ जाओ। तो कोमल बोलती है, हाँ डैडी मैं आ रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊँगी। तो बोलते हैं, कुछ देर में नहीं, बहुत जल्दी घर वापस आओ, घर पे कोई आया है तुमसे मिलने के लिए। तो कोमल बोलती है, कौन आया है। तो उसके डैडी बोलते हैं, घर तो आओ बताता हूँ। तो ऐसा कह के ना उसके डैडी कॉल कट कर देते हैं। तो ये सुनकर जो कोमल है ना वो कुछ सोचने लग जाती है। तभी आशु बोलते, क्या हुआ, आपके डैडी का कॉल था। तो बोलती है, हाँ वो घर बुला रहे हैं। तो बोलती है, अच्छा तो आप अब जा रहे हो क्या। तो कोमल बोलती है, हाँ अब जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। तो रुचि बोलती है, ठीक है बेटा आराम से जाना, और हाँ जब भी वक्त मिले दोबारा हमसे मिलने ज़रूर आना। तो कोमल ये बात सुनकर ना हल्का सा मुस्कुराती है और अमाया की ओर देखते हुए ना कहती है, चिंता मत करें आंटी, अब तो ये मेरा ही घर है, यहाँ आना जाना तो मेरा लगा ही रहेगा। तो ये ऐसे ना वो अमाया को देखकर जब बोलती है ना तो अमाया घूर कर उसकी ओर देखती है। तो आरशी जो है ना वो हल्के से हंस पड़ती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है। तो कोमल वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी अमन जो वो अमाया से कहता है, अमाया तुम्हारी दोस्त जा रही है बेटा, उसे कम से कम बाहर तक तो छोड़ के आओ। तो अमाया बोलती है, जी पापा। तो ऐसा कहते हुए ना अमाया खड़ी होती है और उसके बाद ना वो कोमल के साथ चलने लग जाती है। तो कोमल को काफ़ी अच्छा लगता है कि अमाया उसको ना बाहर तक छोड़ने जा रही है। पर अमाया को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है। जब ये लोग बाहर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं ना तो अमाया बोलती है, लो आ गई तुम्हारी गाड़ी, आई मीन आपकी गाड़ी, बैठिए इसमें और जाइए यहाँ से। तो कोमल बोलती है, फिर से आप, मैंने कहा था ना कि आप मुझे तुम बोला करें, मुझे अच्छा लगता है। तो माया बोलती है, आप ना ज़्यादा नौटंकी कर रही हैं, मैं कह रही हूँ आपसे, मेरे मम्मी पापा के सामने क्या बोल रही थी आप, अगर उन्हें शक हो जाता कि आपके मन में मेरे लिए क्या है तो बोलती है, शक हो जाता तो हो जाता, मैं तो चाहती है कि उनको पता लगे, आखिर होने वाले सास ससुर हैं, आज नहीं तो कल पता तो लग ही जाएगा उन्हें। तो बोलती है, ये भगवान, ये क्या मुसीबत है, मैं तुम्हें यानी कि आपको बार बार इनकार कर रही हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और आपने उन्हें अपना सास ससुर भी बना लिया। तो कोमल बोलती है, क्या बना लिया, सास ससुर है वो मेरे, और ठीक है बना क्या लिया, हाल शादी नहीं हुई है ना, कल को शादी हो जाएगी तो सास ससुर पूरी तरह से बन जाएंगे, पर मैं दिल से उनको अपने सास ससुर मानती हूँ। तो माया बोलती है, आप सच में पागल हो गए हैं, मैं पक्का आपकी डैडी से बोलूँगी कि आपको ना किसी अच्छे से डॉक्टर से दिखाएं। तो बोलती है, जान प्लीज़ ये आप बोलना बंद करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोलो ना, बहुत प्यारा लगता है जब तुम बोलती हो। तो माया ना वो ऐसे गुस्से से उसको देखते हुए ऐसे गाड़ी में धक्का देती है अंदर की ओर, दरवाज़ा खोल के ना उससे बोलते, बैठिए अंदर, बैठिए अंदर, गाड़ी के अंदर बैठिए, जाइए यहाँ से। तो कोमल जो ऐसे बाहर की ओर निकलती है कहती है, क्या कर रही हैं आप, लग जाएगी मुझे। तो बोलते, लग जाने दीजिए, आप यहाँ से चुपचाप जाइए, मेरा दिमाग मत ख़राब करिए। तो कोमल जो कहती है, अच्छा ठीक है चली जाऊँगी, लेकिन जाने से पहले मुझे एक प्यारा सा हक दे दो। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी बाहों को ऐसे फैला लेती है और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा भी रही थी। तो अमाया जो है ना वो गुस्से से उसको घूरते हुए कहती है, आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए, आपने मुझे बहुत तंग कर लिया है, मैं कह रही हूँ आपसे, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं, तो इतना बोलती है ना तभी कोमल बोलती है, तो क्या, अगर ज़्यादा गुस्सा आ गया था, गुस्से में मुझे लिप किस कर लेंगी क्या, कर लीजिए ना, मैं तो बैठी हूँ इस चीज़ के लिए। तो कोमल की बातें सुन के ना माया इतनी परेशान हो जाती है, उससे बोलती है, आप ऐसे नहीं मानेंगी, अब जाइए गाड़ी के अंदर बैठिए। तो उसको ना ज़बरदस्ती से गाड़ी के अंदर धक्का देती है। तो कोमल फिर से ऐसी ऊपर उठाती है, कहती है, क्या है यार, एक प्यारा सा हक ही तो मांग रही हूँ, वो भी नहीं दे सकती अपनी होने वाली बीवी को, इतनी खड़ूस क्यों हैं आप, देखिए अपना ये बर्ताव बदल लीजिए, शादी के बाद ये सब नहीं झेलने वाली मैं। तो बोलते, कौन सी शादी, किसकी शादी। तो बोलते, हमारी शादी जान,
शादी होगी हमारी, वो भी पूरे फुल बैंड बाजी के साथ, सारी दुनिया देखेगी। तो हमाया बोलते दुनिया तमाशा देखेगी और कुछ नहीं देखेगी, और प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब करना बंद करिए और जाए यहाँ से। तो कोमल बोलती है एक हक मांग रही हूँ, हक दे दो। तो अपनी बाहों को ना से फैला लेती है, कहती हक दीजिए मुझे। तो बोलती मैं आपको कोई हक नहीं दे रही। तो कोमल बोलती है मुझे मेरा हक चाहिए। तो बोलती कहाँ ना मैं आपको कोई हक नहीं दे रही। तो बोलती हक तो देना पड़ेगा। तो बोलती मैं नहीं दूंगी। कोमल बोलती हक आपको देना पड़ेगा। तो बोलती मैं नहीं दूंगी। समझ में आई, सुनाई दिया, मैं तुम्हें आपको। तो कोमल बोलती है तुम ही बोलो। तो बोलते ओह हाँ, मैं तुम्हें कोई हक नहीं देने वाली, अंडरस्टैंड। तो इतना बोलती है ना, तभी एकदम से कोमल कहती है अरे वो क्या है पीछे। तो माया जो ये सुनते ही ना पीछे की ओर पलटती है। तभी एकदम से कोमल जो है ना वो माया के सीने से ना जोर से चिपक जाती है और उसको ना टाइटली हग कर लेती है। अपने दोनों हाथों को ऐसे ना टाइटली जोड़ लेती है अपने एक दूसरे हाथों से। तो माया ये देख कर चौंक जाती है, सोचते क्या कर रही है तू, हटो मुझसे। पर कोमल उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती, उसको ना कस के पकड़ी रहती है और कहती तो मक्का माया बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, छोड़ो। तो अमाया ना उसके ऊपर ना ज़्यादा जोर नहीं लगा रही होती। हालांकि अमाया के अंदर ताकत इतनी थी कि वो लोहे को भी पिघला सकती थी। पर कोमल एक इंसान थी, इसलिए अमाया उसके ऊपर अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि ऐसा करने से कोमल को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो वो ऐसे नॉर्मल सा उसको जोर लगाती, उससे बोले छोड़ो मुझे, छोड़ो मैं कह रही हूँ। तो ऐसा ना जोर लगा के उसको ना पीछे की ओर धक्का देती है। तो कोमल जैसे पीछे होती है ना, तो अभी भी स्माइल कर रही होती है। तो मैं बोलती क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो बोलती कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो मेरा बस हक चाहिए था जो कि मैंने ले लिया। तो माया बोलती ले लिया ना, अब प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक यहाँ से चली जाओ मेरी माँ। तो बोलती माँ नहीं, बीवी। तो बोलती तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो कि मैं तुम्हें मार मार के यहाँ से भेजूँ। तो बोलती मार लीजिए, कम से कम मारने के बहाने आप मुझे छुएंगी तो सही। तो माया बोलती क्या मुसीबत है, प्लीज़ प्लीज़ देवी तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम कहोगी तो तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो कोमल बोलती ना ना, अभी से पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार शादी होने दीजिए, उसके बाद रोज़ पैर पड़वाऊँगी और पैर दबाऊँगी भी अपने। तो माया बोलती मेरी मौत प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो कोमल जो हंसने लग जाती है और फिर ऐसी ना हंसते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। तो माया जो है चैन की सांस लेती है कि फाइनली वो जाने वाली है। तभी एकदम से कोमल जो है ना वो गाड़ी में बैठने की जगह ना माया के पास आती है एकदम झटके से, और उसके सर को पकड़ के ना उसके गाल पे ऐसे जोर से ना किस कर लेती है और उसके कान में कहती है आई लव यू माय जान। तो ऐसा बोल के ना वो हंसती है और फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर चली जाती है। लेकिन जब उसने उसके गाल पे किस किया होता है ना, उसके इस किस ने ना माया के दिल में खलबली सी मचा दी होती है। माया का दिल जो है वो एकदम से ना धड़कता है, उसकी सांसें जो है वो थोड़ी सी ना तेज़ हो जाती हैं। उसे कुछ अलग सा फील होता है जो कि उसे पहले कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ था। उसके दिल में ऐसे धक धक जब हो रही होती है ना, तो माया अपने सीने पर हाथ रखती है और कहती है ये क्या हो रहा है मुझे, ये अंदर क्या महसूस हो रहा है मुझे। तो माया इस फीलिंग से ना पूरी तरह से परेशान, कंफ्यूज होती है और साथ ही साथ अनजान भी होती है। तो ऐसे कहते हुए ना वो जब पीछे पलटती है ना, तो देखती है कि उसके सामने आरशी खड़ी हुई है। तो आरशी को देखकर अमाया चौंक जाती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी आरशी बोलती है क्या हुआ थी। तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है कोमल चलेगी क्या। तो बोलती है हाँ चली गई। तो बोलती है इतनी जल्दी क्यों चली गई, अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए था ना उन्हें। तो अमाया बोलती क्यों, तो मैं क्या करना था उससे। तो बोलती करना क्या था, अरे भाभी है मेरी, अपनी भाभी के साथ में थोड़ी बहुत बातें करती, थोड़ा टाइम स्पेंड करती, जान पहचान बढ़ाती, इसलिए बोल रही थी। तो माया बोलती भाभी, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, वो तेरी भाभी कैसे बन गई। तो बोलती क्यों नहीं बन गई, अरे दी वो आपसे प्यार कर दिया तो उस हिसाब से तो वो मेरी भाभी लगी ना। तो बोलती दिमाग ख़राब हो गया तेरा और उसका, क्या बकवास क्या कर रही है तू। तो बोलते बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दी मेरे सामने अनजान मत बनो, मैंने आपसे कल ही बोला था कि कोमल आपको पसंद कर दिए, और आज तो मैंने अपने आँखों से और अपने कानों से देख भी लिया और सुन भी लिया है कि वो आपसे किस कदर पागलों की तरह प्यार कर दिया। दी मैं तो कह रही हूँ मम्मी पापा से बात कर लो,
शादी की डेट फिक्स कर लो, शादी करके चट मंगनी पट ब्याह सब कुछ कर दो, मेरी भाभी को मेरे घर पे ले आओ। तो आरशी की बात सुनकर ना माया को इतना गुस्सा आता है ना, तो कहती एक चपेट खींच के मारूंगी ना, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी तेरे मुंह से। क्या बकवास क्या लगा रखी तूने, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती हूँ, समझी? उसके साथ मेरी कोई शादी नहीं होने वाली और ना ही वो तेरी भाभी है। इस बात को अपने कान में बिठा ले और दिमाग में भी। तो बोलती दी वो मतलब आपसे प्यार करती है। तो बोलती वो प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तो बोलती क्यों नहीं करती हो? आप उससे प्यार करती हो। तो बोलती मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तो बोलते अच्छा तो ये प्यार अभी नहीं करते हो, थोड़ा सा कुछ मिलो जुलो, बातचीत करो, साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, कुछ रोमांटिक बातें करो, अरे कुछ तो करो यार, प्यार हो जाएगा। तो बोलते प्यार कोई हलवा नहीं है जो हो जाएगा, और मेरे अंदर प्यार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। तो बोलते क्यों प्यार नहीं हो सकता? तो अमाया जो गुस्से से आरशी की ओर देखती है, तो आरशी बोलती है आई नो आप किस बारे में कहना चाहती है, लेकिन दी आप इंसान नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो उसकी ये बात सुनते ही ना माया जो है गुस्से से उसकी ओर दिखती है, उससे बोलती तुझे पता है तू कहाँ खड़ी हुई है? तो आरशी जो है ऐसे चारों तरफ देखती है, कहती डोंट वरी, इधर कोई नहीं है, चलिए अंदर चलिए। तो माया को ऐसे हाथ पकड़ के ना अंदर ले जाती है और उससे कहती दी माना कि आप इंसान नहीं हो, एलियन हो, लेकिन एलियन का मतलब ये नहीं कि एलियन प्यार नहीं कर सकते। दी इंसान हो या एलियन, बनाया तो सबको ऊपर वाले ने, और सबको दिल भी दिया है। तो दिल आपके पास भी है, जिसमें किसी न किसी के लिए तो जगह बनेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये जगह सिर्फ कोमल की बन सकती है। तो माया बोलती देख सारशी, मैं पहले उस कोमल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 2 दिन हुए उससे मिले हुए, और 2 दिन में उसने मेरी इतनी जान खा ली है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं उससे बहुत पक चुकी हूँ, और प्लीज़ तू अब मशहूर हो जा। मैं जा रही हूँ अपने रूम में काम करने के लिए, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना? और आगे से तूने कोमल की कोई भी बात की ना तो मुझसे तू मार खाएगी। तो हर्षी बोलते पर दी, तो बोलते बस मैंने कहा ना, आगे से मुझे कोमल के बारे में कोई बात नहीं सुननी है, समझ में आई बात? तो ऐसा बोल के ना अमाया गुस्से से वहाँ से चली जाती है, और हर्षी जो उसको जाते हुए देखती है और उसको देखते हुए कहती है कोई बात नहीं दी, जितना आपको भागना है प्यार से दूर भाग लीजिए, लेकिन आपकी ये बहन आपकी जोड़ी कोमल के साथ बना के रहेगी। वो कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी, अब रब ने आपकी जोड़ी ऊपर बनाई है, और धरती पर आपकी जोड़ी आपकी ये बहन बनाएगी। रेडी हो जाइए मेरी भाभी का स्वागत करने के लिए। तो हर्षी ऐसे बोल के ना हंसते हुए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जो कोमल है वो अपनी गाड़ी में बैठकर अमाया के बारे में सोचते सोचते थोड़ी देर में पहुंच जाती है अपने घर। और जैसे वो घर में एंटर करती है ना, उसके पापा उसको देखते हैं, उससे बोलते आ गई बेटा? तो कोमल बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग डैड। तो बोलते गुड मॉर्निंग, और कहाँ से घूम के आ रही हो? तो बोलते कहीं नहीं, बस ऐसे ही चली गई थी। आप बताइए, आप कह रहे थे कि घर पे कोई आया है मुझसे मिलने के लिए? तो बोलते हाँ आया तो है। तो बोलते कौन आया है? तो उसके पापा बोलते हैं खुद ही देख लो पीछे पलट के। तो कोमल जो ऐसी ना मुस्कुराते हुए जैसे पीछे पलटती है ना, उसके सामने खड़ा होता है एक हैंडसम सा लड़का, और उस लड़के को देखकर कोमल एकदम से चुप खामोश, बिल्कुल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, और वो उस लड़के को बस देखती रहती है टक लगाए। तभी जो लड़का है वो स्माइल करते हुए कोमल के पास आता है और उसको एकदम से हक कर लेता है। उससे बोलते हैं हाय कोमल, कैसे हो, ठीक तो हो ना? यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। क्या तुमने मुझे मिस किया? तो उसकी बात सुनकर ना कोमल जो बिल्कुल हक्की बक्की खड़ी होती है, वो कुछ भी जवाब नहीं देती, बस उसको टक लगाए देखती रहती है। तो लड़का बोलता है क्या हुआ, कुछ बोलो भी। अरे मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, ना कुछ हाय ना हेलो, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हो तुम। अरे कुछ तो कहो, क्या तुमने मुझे मिस किया कि नहीं किया? तो ये बात सुनते ही ना जो कोमल है वो एकदम से होश में आती है, उससे बोलती है अब आरव तुम? तो जो लड़का है उसका नाम होता है आरव। तो बोलता है हाँ मैं। सरप्राइज़ होगी ना मुझे देखकर? मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आने से पहले बताया नहीं था, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। देखा अंकल, मैंने आपसे कहा नहीं था कि कोमल जब मुझे देखेगी तो एकदम से शॉक हो जाएगी, देखो इसके चेहरे का रंग। हाँ
तो जो कोमल के डैडी है ना वो भी ऐसे हंसते हुए आरव के पास आते हैं, उसके ऐसे कंधे पर हाथ रखते हैं, उससे बोलते हैं हाँ आरव बेटा ये बात तो है, कोमल का चेहरा देखने लायक है। तो ऐसा कहते हुए ना जो कोमल के पापा हैं आरव है और उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स जो खड़े थे वो सब हंसने लग जाते हैं। तो जो कोमल है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा शौक में खड़ी हुई थी। तभी जो आरव वो कहता है वैसे अंकल कल तो कोमल का बर्थडे है ना, आप देखना कोमल वैसे भी पूरे 1 साल बाद घर वापस आई है, आप देखना कि उसका जन्मदिन मैं इतनी धूमधाम से मनाऊंगा, इतनी धूमधाम से मनाऊंगा ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हम लोग मतलब अब मैं आपको बता नहीं सकता कि अंकल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे पता है कि तुम कोमल का जन्मदिन बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाहते हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे पास शब्द ख़त्म हो गए हैं, पर अपनी इस खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और कोमल का बर्थडे तो हम ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों कोमल? तो कोमल जो अपनी डैडी की तरफ देखती है और हल्की सी फेक स्माइल कर देती है और कहती है डैडी वो मैं ज़रा अपने रूम में जाती हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा बोल के कोमल जो है ना वो जल्दी से वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तो आरव उसको जाते हुए देखता है, पर आरव बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो कोमल है वो अपने कमरे में जाकर ऐसे अपनी डोर बंद करती है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए कुछ सोचने लग जाती है। तो इसी तरह से दिन जो है वो गुजरता रहता है और हो जाती है रात। और रात के वक्त में कोमल अपने रूम में बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, चेहरे के रंग जो था वो पूरी तरह से उड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अमाया है वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो लैपटॉप में टाइम देख कर ना अपने लैपटॉप को बंद करती है और साइड में रख देती है। 12 बजने में ये कोई 3 मिनट ही रह गए थे। तो अमाया ऐसी बैठी रहती है और जैसे ही 12 बजते हैं ना वो ऐसी चाँद की रोशनी में जाती है और चाँद की रोशनी जैसे उसकी विंडो से आती है ना तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाती है। एनर्जी को इकट्ठा करते करते ना अचानक से उसके दिमाग में कोमल का ख्याल आ जाता है। तो पहली बार कोमल का ख्याल उसके दिमाग में आता है ना तो वो थोड़ा सा उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, थोड़ी परेशान हो जाती है, तो ऐसे अपने सर को झटकती है। फिर सेकंड टाइम फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए पूरा ऐसे कॉन्सेंट्रेट करती है, लेकिन फिर से उसके दिमाग में कोमल का ख्याल आता है और इस बात इसकी वजह से ना उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसका पूरा ध्यान टूट जाता है और उसकी जो शक्ति उसे चाँद की रोशनी से मिलने वाली थी वो मिलते मिलते रह जाती है, क्योंकि चाँद से एनर्जी लेते वक्त ना पूरा ध्यान लगाना होता था, जो कि कोमल की वजह से बार बार अमाया का ध्यान टूट रहा था, ख़राब हो रहा था। तो जब उसके साथ ये पहली बार होता है ना अमाया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है ना कि बेड पे बैठ जाती है, कहते ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस कोमल का ख्याल क्यों आ रहा है, उस कोमल की वजह से मेरी एनर्जी, ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। इतने सालों में एक बार भी मेरा ध्यान नहीं टूटा, मेरा ध्यान कभी नहीं भटका, लेकिन एक साधारण सी लड़की ने मेरा ध्यान भटका दिया। ये नामुमकिन है, लेकिन ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, मुझे उसका ख्याल क्यों आ रहा है। मुझे खुद पर और ज़्यादा काबू पाना होगा, मैं किसी और की वजह से खुद के लक्ष्य को नहीं भूल सकती। मेरा जो मकसद है मुझे उसे पूरा करना है, उसके लिए मुझे खुद को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। मैं किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर नहीं कर सकती, चाहे कोमल हो चाहे कोई भी हो, मुझे कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता। तो ऐसा कहते हुए ना जो अमाया है वो खड़ी होती है, वो दोबारा से चाँद के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन एकदम से वो देखती है ना कि आसमान में बादल घिर आए हैं और जो चाँद है ना वो बादल में ऐसे ढक गया है। तो ये देखकर अमाया काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती ये सब क्या हो गया, अभी तो एकदम मौसम साफ था, फिर ये बादल कहाँ से आ गए, चाँद भी छुप गया, मैं अपनी एनर्जी भी इकट्ठा नहीं कर पाई। हालांकि बिना एनर्जी की मैं फिर भी काम चला सकती हूँ 2-3 दिन तक, लेकिन मौसम को क्या हो गया एकदम।
एक तो पहले वो कोमल ने परेशान कर दिया, ऊपर से ये चाँद, लगता है आज का दिन ही ख़राब है। तो ऐसा कहते हुए ना जो अमाया वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने बेड पर बैठ जाती है और फिर लेट जाती है। लेट कर जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है ना, एकदम दोबारा से उसके जहन में कोमल का ख्याल आता है, उसका चेहरा घूमने लग जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ना ऐसे करवट बदलती है और पिल्लों को पकड़ लेती है। लेकिन एक बार फिर से अमाया के सामने कोमल का चेहरा आने लग जाता है। उसे बार बार कोमल नज़र आती है और साथ ही साथ जब कोमल ने उससे बहुत ज़्यादा टायर्डली हग किया था, उसके गाल पे उसको किस किया था, ये सीन तो मतलब उसको एकदम से ना परेशान कर देता है। वो सीन बार बार उसके दिमाग में घूमता है, जिससे अमाया इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है ना कि एकदम तकिए को फेंकते हुए बैठ जाती है। कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे उस लड़की के ख्याल क्यों आ रहे हैं बार बार, सोने की कोशिश कर रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो लड़की मुझे परेशान कर रही है। आखिर है क्या चीज़ है, एक साधारण सी इंसान ही तो है, फिर मुझे क्यों इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। हाँ, वो गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हमारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ जो कोमल है ना, वो अपने रूम में ऐसे पड़े पड़े सोचती रहती है। वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि इस परेशानी में वो अपने प्यार को याद करना ही भूल जाती है, यानी कि अमाया को। वो एक बार भी उसे टेक्स्ट नहीं करती, कोई मैसेज, कोई कॉल्स, कुछ नहीं करती। हालांकि दिन भर अमाया को तो इस बात से काफ़ी राहत मिलती है। रात में तो खैर चलो उसके सपने उसे नहीं सोने दे रहे थे, लेकिन दिन भर तो उसे सुकून था। लेकिन कोमल काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और इसी परेशानी में इसी तरह सोचते सोचते ना सुबह हो जाती है। तो सुबह के वक्त में कोमल जब बाहर निकल के आती है अपने रूम से, तो उसके घर में उसके बर्थडे की सारी तैयारियां चल रही थी। मतलब हर तरफ काम चल रहा था, ज़ोर शोर की आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर कोमल जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि हर साल उसका जन्मदिन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता था, इसलिए उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इस बार तो उसके लिए परेशानी की वजह कुछ और थी। तो ऐसी खामोशी से ना नीचे उतरते हुए आती है, तो उसको देखकर सभी लोग जो हैं एकदम से खुश होते कहते हैं, अरे देखो देखो हमारी बर्थडे गर्ल आ गई, बर्थडे गर्ल बर्थडे गर्ल बर्थडे गर्ल। तो उसके जो डैडी होते हैं ना ऐसे उसके ना माथ पे किस कर लेते, सो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे माय बच्चा। तो कोमल जो हल्की सी फेक स्माइल दे देती है। तभी उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी उसको बर्थडे विश करते हैं और कोमल सबसे मिलती है। लेकिन जितनी खुशी फैमिली मेम्बर्स को थी उतनी खुशी कोमल को बिल्कुल भी नहीं थी। वो यूं ही खामोश रहती है, फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। कोमल का पूरा दिन उदासी में गुजरता है और इसी उदासी के बीच में वो बार बार अमाया को मैसेज भी करती है, कॉल्स भी करती है, ताकि एक बार अमाया की आवाज़ सुन ले, उससे मिल ले। पर अमाया एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती और ना ही उसके मैसेज का जवाब देती है। इस बात से ना कोमल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हालांकि उसे पता था कि अमाया अभी उससे प्यार नहीं करती है, फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा फील कर जाती है, चीज़ हर्ट कर जाती है। और इसी तरह से टाइम गुजरता है और शाम हो जाती है और शाम के वक्त उसके घर में मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन इस सब के बीच में कोमल बहुत ही ज़्यादा मायूस और खामोश होकर खड़ी हुई थी। चेहरे पर उदासी इतनी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। तो उसके चेहरे को देखकर उसके जो पापा हैं उससे बोलते, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो। तो कोमल जो वैसे फेक स्माइल देते हुए कहती है, नहीं डैडी, मैं ठीक हूँ, मैं उदास नहीं हूँ। तो बोलते, नहीं बेटा मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोलते, नहीं डैडी वो ऐसे ही, वो एक्चुअली रात को सो नहीं पाई थी ना तो इसलिए। तो बोलते, अच्छा ये बात है। तो बोलते, छी। तभी जो हारा बहना वो ऐसे ही कोमल के पास आता है, उससे बोलते, जान तुम्हें कम से कम अपनी नींद तो पूरी करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना अगर तुम नींद पूरी नहीं करोगे तो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, और जो कि तुम्हारी इस चांद सी खूबसूरती पे दाग लगाएंगे, और ये बात मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। तो कोमल जो है ऐसी आरव की तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रों को ना उससे घुमा लेती है। तो आरव जो है वो ऐसे स्माइल करता रहता है और पार्टी जो चली रही होती है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। तभी जो कोमल है ना उसकी नज़र पड़ती है एकदम से सामने, जहाँ से अमाया जो है वो अपनी फैमिली के साथ आ रही थी। और अमाया को देखकर कोमल का चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिल उठता है
उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं होता। जो मुस्कुराहट आती है ना, आय हाय मैं क्या बोलूँ। तो कोमल इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि एकदम भागते हुए ना, मतलब किसी को नहीं देखती। और हमने जो गिफ्ट उसे दिया था ना, उसे भी ऐसे फेंकते हुए ना जल्दी से अमाया की तरफ भागती है। और अमाया को देखते हुए ऐसी गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप आ गई। आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं सुबह से आपको कॉल पे कॉल करी जा रही थी, आपको मैसेज कर रही थी, आपने एक बार भी मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तो जब वो ऐसे एक्साइटेड होकर ऐसे परेशान होकर पूछती है ना, तो हमारे एकदम से ना परेशान हो जाती है। बिकॉज़ अगल बगल लोग भी खड़े हुए थे, दूसरी तरफ उसकी बहन और उसके मम्मी पापा यानी अमन और रुचि भी थे। तो अमन और रुचि भी ऐसे ही कोमल की तरफ देख रहे थे कि वो क्या कह रही है। तो माया बोलती है, वो दरअसल मैं वो थोड़ा काम में बिजी थी ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कोमल बोलती है, इतनी क्या बिजी थी कि एक बार भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया आपने? आपको पता है ना कि मैं। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से खामोश हो जाती है। तो अमाया जानती थी कि वो क्या कहना चाह रही है। तो उससे बोलती है, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आप चलिए, पहले चलिए आप। तो बोलती है, कहाँ चलिए? तो बोलती है, आपके डैडी से मिलते हैं, चलिए। तो ऐसा कहते हुए ना जो अमाया है वो कोमल के डैडी की तरफ बढ़ जाती है। तो कोमल उसको ऐसे जाते हुए देख कर ना वो भी साथ साथ चलने लगती है। तो आरशी जो थी ना, वो मन ही मन ना बहुत ज़्यादा हल्की हल्की स्माइल कर रही थी। तो ए अजनबी के इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। और कहानी अच्छी लग रही है आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर जाया करें। जो लोग कमेंट किए बिना भाग जाते हैं उनको मैं सच बता रही हूँ, बहुत गंदी बात है ये, आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी हरकतें वही लोग करते हैं जो सेल्फिश होते हैं। अगर आप लोग सेल्फिश हैं तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि कोई इंसान हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ अपना एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलती हूँ मैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।